स्वागत है आप लोग का हमारे और आपके प्यारे से इस YouTube चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मैक्लॉरेंस सीरीज। मैक्लॉरेंस सीरीज को ही मैक्लॉरेंस थ्योरम भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट है इफ f(x) इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ x। मान लीजिए कोई x का एक फंक्शन f(x) है जो कंटीन्यूअस है, which can be expanded in ascending power of x, जो x के बढ़ते हुए पावर के रूप में लिखा जा सकता है। एंड ईच टर्म ऑफ एक्सपेंशन कैन बी डिफरेंशिएटेड, और एक्सपेंशन का जो प्रत्येक टर्म है वह डिफरेंशिएबल है। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर f0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, डबल डेरिवेटिव ऑफ f0 प्लस x cube upon factorial 3, triple derivative of f0 plus x to the power 4 upon factorial 4, fourth derivative of f0 plus dot 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 plus x to the power n upon factorial n, nth derivative of f0 plus dot dot dot। हम देखते हैं इसका प्रूफ। इसके प्रूफ में मान लेते हैं लेट f(x) is equal to a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट, वेयर a0 comma a1 comma a2 comma a3 a4 dot 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 an are constant। यहाँ हम f(x) बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस anx टू द पावर n प्लस डॉट 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 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान लेते हैं, जहां a0 a1 a2 a3 a4 an आर कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट अचर है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको मिलता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a0 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर अब a1x का करेंगे तो x का पावर कितना है, 1 है, तो 1 पहले आ जाएगा, 1 a1, और x का अवकलन 1 होता है, तो जब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1a1 ही प्राप्त होगा। ठीक, प्लस अब इस a2x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 2a2x प्लस a3x क्यूब का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3a3x स्क्वायर प्लस a4x टू द पावर 4 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 4a4x टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n पहले आ जाएगा, n a टू द पावर n x टू द पावर, इस x टू द पावर n से 1 घटाएंगे तो x टू द पावर n माइनस 1 मिलेगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब फिर इस इक्वेशन नंबर सेकंड का फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो मिलता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 1 इंटू a1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका हो गया 0। अब 2a2x का हो जाएगा 2, अब देखिए x का पावर 1 है तो 1 2 इंटू 1
A2, अब x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक। और फिर इसका 3 इंटू ये 2 पहले आएगा, 3 इंटू 2 A3 x स्क्वायर का अवकलन x, ठीक, प्लस अब 4 इंटू A3 पहले आ जाएगा, ठीक, A4 एक्स क्यूब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 पहले आ जाएगा, an x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 का फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मिलता है f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ f x इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो गया 2 इंटू 1 A2, या कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका हो गया 0। अब इसका 3 इंटू 2, अब इसका पावर है 1, तो इंटू 1 A3, अब x का हो जाएगा 1, ठीक। अब इसका 4 इंटू 3 इंटू 2 पहले आ जाएगा 2, ठीक, फिर A4 एक्स स्क्वायर का x प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 पहले आ जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद an x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। और फिर इक्वेशन नंबर 4 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मिलेगा फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 A3 कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका होगा 0। अब इसका 4 इंटू 3 इंटू 2 और इसका पावर 1, तो इंटू में 1 A4, ठीक। अब उसके बाद प्लस डॉट 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 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 पहले आ जाएगा, उसके बाद an x टू द पावर n माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। अब यह होगा इक्वेशन नंबर 5, ठीक। इसी प्रकार जब इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो होगा nth डेरिवेटिव ऑफ f x इज इक्वल टू, अब यहां देखिए कि जब इसका x के रिस्पेक्ट में जब इसका पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x का जो पावर 1 है उसके पहले का टर्म क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक। जब दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x स्क्वायर के पहले का टर्म 0 हो जा रहा है, ठीक। जब तीसरी बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x टू द पावर 3 के पहले का टर्म 0 हो जा रहा है। जब चौथी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x टू द पावर 4 के पहले का टर्म 0 हो जा रहा है, ठीक। तो जब nth डेरिवेटिव करेंगे तो x टू द पावर n के पहले के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे और क्या बचेगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। अब यहाँ देखिए कि जब चौथी बार डिफरेंशिएशन कर रहा है तो मिल रहा है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि सब में यह 1 तक जा रहा है। तो जब nth डेरिवेटिव करेंगे तो यह अभी 1 तक जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यह हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 an। अब यहाँ देखिए कि जब फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन किया है तो a1 मिला है, सेकेंड बार डिफरेंशिएशन किया है तो a2 मिला है, थर्ड बार डिफरेंशिएशन किया है तो a3 मिला है, फोर्थ बार डिफरेंशिएशन किया है तो a4 मिला है। तो जब nth डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ an मिलेगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में x इज इक्वल टू 0 भरेंगे तो क्या होगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में
x इज इक्वल टू 0 भरेंगे तो यह क्या होगा f0। f0 बराबर, अब यहाँ देखिए x बराबर 0 भरेंगे तो ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, बस क्या बचेगा a0। तो f0 बराबर क्या मिला a0 मिला, ठीक। अब उसके बाद यहाँ देखिए जब दूसरे इक्वेशन में x बराबर 0 भरेंगे तो मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f0 इज इक्वल टू, जब x बराबर 0 भरेंगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे और बचेगा 1 इंटू a1, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई दैट a1 बराबर f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f0। अब यह 1 इधर जाएगा तो इसके नीचे में और इसको फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद x बराबर 0 इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो यहाँ देखिए जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे और बचेगा f डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 डबल डेरिवेटिव ऑफ f0 इज इक्वल टू, जब इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो यह बचेगा 2 इंटू 1 a2, ठीक। और यह किसके बराबर होगा 2 इंटू 1, यह बराबर होगा फैक्टोरियल 2 a2। तो यहाँ से हमें a2 बराबर मिल जाएगा f डबल डेरिवेटिव ऑफ f0 अपॉन ये फैक्टोरियल 2 इधर आएगा तो फैक्टोरियल 2। अब x बराबर 0 इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो ये देखिए जब इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो ये x के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ f0 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1 a3 मिलेगा और यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 a3। तो यहाँ से a3 बराबर कितना मिला ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ f0 फैक्टोरियल 3 इधर आएगा तो बट्टे में, तो a3 बराबर मिल गया 3 डेरिवेटिव ऑफ f0 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब f बराबर 0 इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो यहाँ देखिए x का जो टर्म है 0 हो जाएगा और ये बचेगा, तो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f0 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 a4 और यह बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन इंटू a4। यहाँ से a4 बराबर मिल जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4, ठीक। अब इसी प्रकार x बराबर 0 इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे तो x के जो सारे टर्म्स होंगे वो 0 हो जाएगा और यह मिल जाएगा, तो यह क्या होगा एन nth डेरिवेटिव ऑफ f0 इज इक्वल टू n minus 1 n minus 2 n minus 3 dot 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 3 into 2 into 1 an। अब इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल an, ठीक। तो an बराबर यहाँ से मिल जाएगा n डेरिवेटिव ऑफ f0 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक। अब क्या करेंगे, जो यहाँ हमें a0 a1 a2 a3 a4 और an का जो वैल्यू मिला है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर यहाँ लिखेंगे पुटिंग the value of a0 a1 a2 a3 a4 dot 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 an in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब a0 a1 a2 a3 a4 an का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू a0 की जगह रखेंगे f0, ठीक। फिर a1 की जगह रखेंगे प्लस, अब देखिए x का पावर 1 है तो x, ठीक। और फिर a1 की जगह फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f0 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस
अब यहाँ इसमें a2 की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक, अब a3 की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू द पावर n डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से एफ एक्स बराबर मिल जाएगा एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यह हो गया हम लोग का मैक्लॉरेंस थ्योरम प्रूफ हो गया। एफ एक्स बराबर अब यह हम लोग का मैक्लॉरेंस थ्योरम प्रूफ हो गया। एफ एक्स बराबर एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n डेरिवेटिव ऑफ एफ जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग का मैक्लॉरेंस थ्योरम मैक्लॉरेंस सीरीज प्रूफ हो गया। हम लोग का नोट्स है if y is equals to fx then another form in which Maclaurin's infinite series can be written as मतलब कि यदि हमें दिया है y is equals to fx मतलब y is equals to fx दिया है तो हम मैक्लॉरेंस सीरीज को इस तरह भी लिख सकते हैं y is equals to y0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 y10 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y20 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y30 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y40 प्लस डॉट 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 प्लस x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n yn0 प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब कि अगर y इक्वल टू fx दिया है तो हम y बराबर इस तरह लिख सकते हैं जिसमें y0 क्या है, यदि y इक्वल टू fx में x बराबर 0 रखने पर जो y की वैल्यू मिलती है वही है y0। और फिर y10 क्या है, यदि हम y का प्रथम डेरिवेटिव निकालें और उस प्रथम डेरिवेटिव में x बराबर 0 रखने पर जो वैल्यू मिलती है वही है y10। ठीक, उसी प्रकार y20 क्या है, y का सेकंड डेरिवेटिव में x बराबर 0 रखने पर जो वैल्यू मिलती है वही है y20। फिर y की थर्ड डेरिवेटिव में x बराबर 0 रखने पर जो वैल्यू मिलती है वही है y30। फिर y की फोर्थ डेरिवेटिव में x बराबर 0 रखने पर जो वैल्यू मिलती है वही है y40। उसी प्रकार y की nth डेरिवेटिव में x बराबर 0 रखने पर जो वैल्यू मिलती है वही है yn0। ठीक, अब सेकंड हम लोग का मैक्लॉरेंस थ्योरम fail to expand a function fx if any one of the value of f0 first derivative of f0 second derivative of f0 is infinite। मतलब कि अगर कोई फंक्शन fx है, ठीक, और उसमें x बराबर 0 रखने पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जा रही है तो वहां मैक्लॉरेंस थ्योरम नहीं लगेगा। ठीक, यानी कि उस फंक्शन का मैक्लॉरेंस थ्योरम के हिसाब से एक्सपांड उसका एक्सपेंशन नहीं किया जा सकता। ठीक, चाहे f0 की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव f0 की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, चाहे सेकंड डेरिवेटिव f0 की वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ जा रही है तो वहां मैक्लॉरेंस इनफाइनाइट सीरीज का जो नियम है, जो मैक्लॉरेंस थ्योरम का जो
नियम है वहां नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए log x और काट x। और मान लीजिए हम log x का अवकलन करते हैं d/dx इज इक्वल टू मान लीजिए अगर fx बराबर log x है, ठीक, और हम इसका प्रथम डेरिवेटिव करते हैं तो यह होगा 1/x, और हम x बराबर 0 रखते हैं तो 1/0 इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, इसलिए log x के लिए मैक्लॉरिन्स थ्योरम नहीं लगेगा। इसीलिए इसी प्रकार यदि मान लीजिए fx बराबर काट x है, ठीक, इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे fx बराबर होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक, जब x बराबर 0 रखेंगे तो माइनस कोसेक x बराबर स्क्वायर, x बराबर 0 रखेंगे तो कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो इस प्रकार f डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इसीलिए इसके लिए भी मैक्लॉरिन्स थ्योरम नहीं लगेगा। तो मतलब कि अगर कोई फंक्शन है और उसके लिए f0 फर्स्ट डेरिवेटिव f0 सेकंड डेरिवेटिव f0 की वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ जा रही है तो उस फंक्शन के लिए मैक्लॉरिन्स थ्योरम नहीं लगेगा, ठीक। इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है x1 sin x बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, यानी कि जो sin x जो है इसका हमें मैक्लॉरिन्स थ्योरम से इसका इसको एक्सपांड करना है, यानी कि sin x का एक्सपेंशन निकालना है, मतलब प्रसार निकालना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं लेट fx बराबर sin x हम मान लेते हैं। तो अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू sin x का अवकलन cos x, ठीक। अब उसके बाद इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव ऑफ fx cos x का होता है माइनस sin x, ठीक। फिर अब इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू sin x का होता है अवकलन cos x, ठीक, cos x। फिर अब इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा sin x। अब इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू sin x का हो जाएगा cos x। फिर अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू cos x का माइनस sin x। फिर अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा सेवंथ डेरिवेटिव ऑफ x sin x का cos x, ठीक। अब क्या करेंगे x की जगह 0 रख देंगे, ठीक। x की जगह 0 रखेंगे तो f0 बराबर हो जाएगा sin 0, और sin 0 कम वैल्यू होती है 0, ठीक। अब इसमें रखेंगे x बराबर 0 तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f0 x की जगह 0 और फिर cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक। अब उसके बाद इसमें सेकेंड डेरिवेटिव में x बराबर 0 रखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f0 इज इक्वल टू माइनस sin x इज इक्वल टू 0, sin 0 की वैल्यू 0। अब थर्ड डेरिवेटिव में x बराबर 0 रखेंगे तो माइनस cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1 तो माइनस 1, ठीक। अब फोर्थ डेरिवेटिव में रखेंगे x बराबर 0 तो यह हो जाएगा sin 0 की वैल्यू 0। फिर फिफ्थ डेरिवेटिव में रखेंगे x बराबर 0 तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1। फिर सिक्स्थ डेरिवेटिव में रखेंगे x बराबर 0 तो माइनस sin 0 की वैल्यू 0। फिर सेवंथ डेरिवेटिव में x बराबर 0 रखेंगे तो माइनस cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, ठीक। मतलब इतना डिफरेंशिएशन करते हैं
कि हमको कम से कम 3 से 4 टर्म्स ऐसे मिल जाए जिनकी वैल्यू 0 ना हो। fx का हम लोग उतना डिफरेंशिएशन निकालते हैं कि यदि हम x बराबर 0 रखें तो कम से कम 3 या 4 टर्म्स, मतलब कोई हमें संख्या मिल जाए और उनकी वैल्यू 0 ना हो। ठीक, तो यहाँ देखिए 4 टर्म्स, मतलब यहाँ 4 टर्म्स की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो इसीलिए हम यहाँ कम से कम 7 टर्म, मतलब 7 टर्म्स डिफरेंशिएशन किए हैं कि कम से कम हमको 4 वैल्यू मिल जाए जिसकी वैल्यू 0 ना हो। ठीक, तो अब फिर बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, fx बराबर f0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डेरिवेटिव ऑफ f0 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ f0 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f0 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 x फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ f0 प्लस x टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ f0 प्लस x टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 f सेवंथ डेरिवेटिव ऑफ f0 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे कि जो f0 f डैश 0 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f0, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f0, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f0, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f0 की जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, तो fx बराबर हो जाएगा f0 की वैल्यू 0। ठीक, अब x अपॉन फैक्टोरियल 1 f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f0 की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f0 की वैल्यू 0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f0 की वैल्यू -1 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f0 की वैल्यू 0 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ f0 की वैल्यू 1 प्लस x टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ f0 की वैल्यू 0 प्लस x टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू सेवंथ डेरिवेटिव ऑफ f0 की वैल्यू -1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से fx बराबर क्या मिल गया, यह हो गया 0 और यह हो गया x अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक, और यहाँ x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ यह माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक, अब इसका x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक, x टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा x टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यह हो गया sin x का एक्सपेंशन। ठीक, यह हो गया sin x का एक्सपेंशन, sin x। ठीक, यह हो गया हम लोगों का आंसर। तो का अगला सवाल है एक्सपांड e टू द पावर x बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, यानी अब हमें इस क्वेश्चन में e टू द पावर x का मैक्लॉरिन्स थ्योरम से एक्सपांड करना है e टू द पावर x का। तो यहाँ हम मान लेंगे लेट f(x) इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। ठीक, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। फिर अब इसका
एस के रिस्पेक्ट में फिर अवकलन करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का, फिर ई टू द पावर एक्स, ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स है, ठीक। अब उसके बाद एक्स जगह 0 रखेंगे तो एफ 0 इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f0 e to the power 0 इज इक्वल टू 1। अब इसमें रखेंगे x इज इक्वल टू 0 तो e to the power 0 की वैल्यू 1, फिर इसमें रखेंगे x बराबर 0 तो यह 1, फिर अब इसमें रखेंगे x बराबर 0 तो यह भी 1, और फिर इसमें रखेंगे x बराबर 0 तो यह भी 1। अब बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम के हिसाब से एफ एक्स बराबर f0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f0 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, f डबल डेरिवेटिव ऑफ f0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ f0 प्लस फोर्थ x to the power 4 upon factorial 4, fourth derivative of f0 plus x to the power 5 upon factorial 5, fifth derivative of f0 plus डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे यहाँ f0 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f0, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f0, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f0 की वैल्यू इसमें रख देंगे, और fx बराबर क्या है e to the power x, ठीक। f0 की वैल्यू 1, x अपॉन फैक्टोरियल 1, f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f0 की वैल्यू 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, f डबल डेरिवेटिव ऑफ f0 की वैल्यू 1, x की फैक्टोरियल 3 इनटू की वैल्यू 1, x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इनटू फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f0 की वैल्यू 1 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इनटू फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ f0 की वैल्यू 1 प्लस डॉट डॉट, ठीक। तो e टू द पावर x बराबर क्या हो गया 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। यह हो गया हम लोगों का आंसर। इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में मैक्लॉरिन्स थ्योरम पर और भी सवाल लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।